नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। क्या नए रावत की एंट्री से कांग्रेस के दूसरे रावत असहज महसूस कर रहे हैं? उत्तराखंड कांग्रेस में इस वक्त दिल्ली से देहरादून तक जबरदस्त हलचल है। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में आने की खबरों के बीच उत्तराखंड कांग्रेस में फिर से बवाल के आसार हैं। हरीश रावत ने हाईकमान को दो टूक मैसेज दे दिया है कि जो भी फैसला लिया जाए जन भावनाओं और राज्य के परिणाम को ध्यान में रखकर लिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सर, हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं, बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप ही उत्तराखंड के अंदर इस वक्त चेहरा है। देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। लेकिन सर, वो मीडिया के सामने आके इस बात की इच्छा जता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं और कांग्रेस अब उत्तराखंड में सरकार भी बना रही है, ये भी इस बात का भी आश्वासन दे रहे हैं। तो क्या माना जाए उनकी? यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांधती है, हजारों लाखों लोग करते हैं। उसमें कोई टिप्पणी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। आप स्वागत करेंगे सर उनका पार्टी के अंदर? क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक याद है आपने बयान दिया था। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे। आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले की बात है कि अगर वो अपनी गलती मान लें, उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ गलत किया, कांग्रेस के लिए गलत किया, ये बात सार्वजनिक तौर पे मान ले तो आने के लिए स्वागत है उनका। मैं PNI के याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। और इस बीच एक झटका कांग्रेस को यह लगा है। सरिता आर्य जो उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, जबकि हरीश रावत को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला पार्टी करेगी इस पर इसके उत्तराखंड के हित में वो फैसला माना जाएगा। उससे पहले के बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे अपना पहले का बयान याद है और मैं उस पर कायम हूं। और सरिता आर्य के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बात आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, जो सरिता जी ने कहा कि महिला शक्ति का और महिला वर्ग का कांग्रेस ने उपेक्षा की है, इसलिए वो यहाँ दो बातें उन्होंने एक साथ जोड़ी है, अपनी और साथ में सुनीता बाजवा। एक राज्य में 40%, एक में 20 भी नहीं। लड़ सकती हूँ, जो प्रियंका गांधी का नारा है वो खोखला है, खोखला है। सूबे की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी और सरकार से हटाए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर करीब 15-16 घंटे से सस्पेंस है। अब उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत के ऐतराज के बाद सवाल यह है कि हरक सिंह कहां जाएंगे। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत रो पड़े तो छलक गए। रावत ने कहा कि कांग्रेस से उनकी मीटिंग की खबर फर्जी थी। मनगढ़ंत खबर के आधार पर बिना उनसे बात किए हुए बीजेपी ने उन्हें बाहर कर दिया। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम किया है। हरक सिंह रावत को पार्टी से निकालने पर बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है। बीजेपी ने कहा कि हरक सिंह रावत अपने परिवार के लिए टिकट की जिद कर रहे थे, लेकिन बीजेपी एक परिवार में एक ही टिकट देने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है। जवाब में हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी बहू को टिकट मिले, ये जनता चाहती थी। वो जनता के बीच काम कर रही थी। लोगों की डिमांड पर उन्हें टिकट दिया जाए, इसलिए उन्होंने टिकट की मांग की थी। वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं,
हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। हम हमेशा जो है हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलती रही है और उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं देंगे, 2 या 3 किसी को भी नहीं देंगे। एक परिवार से एक टिकट देने की जो बात हम लोगों ने कही थी, मैं समझता हूँ कि कहीं वो बात उनके निजी हितों पर ज़्यादा भारी पड़ी। अब देखिए, अपना मुंह छिपाने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, भाई ये बिल्कुल फर्जी है। मैंने इनसे कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि अनुकृति चुनाव जीत सकती है, समाज में उसने अच्छा काम किया है, आप उसको मौका दे दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैंने प्रेशर बनाया था। अभी 3-4 दिन पहले ऐसी बातचीत हुई, मैंने कहा, मैंने प्रहलाद जोशी कहा, भाई साहब मैं वहां लहसुन गया हूं, उस जंगल में मैंने कहा लोग, इतना उत्साह था लोगों में, 5,000 महिलाएं थी, उनके चेहरे पे चमक थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि नहीं अनुकृति को चुनाव लड़ाओ। तो मैंने कहा, कहले आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने कहा मैं खुद, जब मुझे देखे, मैंने कहा मैं खुद नहीं, मुझे मालूम था कि इस लड़की ने इतना अच्छा काम किया हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।